तो हम आ चुके हैं अपने डेली प्राइम फॉर बिजनेस पार्ट 5 में। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेल्स वाउचर एंड रिसिप्ट वाउचर के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमें वाउचर में जाना है। यहाँ से वाउचर में जाने के बाद हमें एंटर कर लेना है। यहाँ से फिर हमें सेल्स वाउचर ओपन करना है। क्या ओपन करना है? सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए राइट में आप देख सकते हो F8 से सेल्स का ऑप्शन है, या फिर आप डायरेक्ट कीबोर्ड से क्या करो, F8 प्रेस करो। आप कीबोर्ड से क्या करना है, प्रेस करना है यहाँ पर F8 प्रेस करना है। F8 जैसे ही प्रेस किया हमने, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंटरफेस इस तरीके से खुलेगा। अब पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पर आ रहा है। अब पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पर हम उस पार्टी का नाम डालेंगे जिस पार्टी से हमने सेल्स किया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा पहले यहाँ पर कि परचेस और सेल्स दो प्रकार के होते हैं। एक क्रेडिट परचेस होता है और एक कैश परचेस होता है। इसी टाइप से सेल्स में भी है, एक क्रेडिट सेल्स है और एक कैश सेल्स है। अब इन सब का मतलब क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है वो उन्हें पता होगा, लेकिन जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स है उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्रेडिट परचेस होता है वो हमारा उधार खरीदारी होती है। यानी कि हमने उधार में खरीदा है तो वो हमारा क्रेडिट परचेस हो गया। अब हमारा जैसे कि हमने पैसे देकर किए हैं, यानी कि कैश हमने परचेस किया हुआ है। जैसे किसी आप दुकान में गए, दुकान पे जाने के बाद क्या किया आपने, वो उनको पैसे दिए और तुरंत आप वहाँ पे खरीद कर आ चुके हैं, तो वो होता है हमारा वहाँ पर कैश परचेस। अब क्या है कि आप किसी दुकान पे गए, आप बोले उनसे, दुकान वाले से कि आपने क्या किया है, आपको 10 दिन बाद पैसा देंगे या 20 दिन बाद पैसा देंगे, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, क्रेडिट परचेस। उसी प्रकार यहाँ पर सेल्स में भी होता है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स यानी कोई भी चीज हमें नकद बेच दी है, और क्रेडिट सेल्स यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया है, उधार बेचा है किसी को। तो जस्ट एग्जांपल में यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कैश सेल्स से। कैश सेल्स जब जब भी आप करोगे यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पार्टी अकाउंट नेम में कैश लिखना होगा, क्योंकि आपने कैश सेल्स किया हुआ है। तो यहाँ से चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं कैश। जस्ट एग्जांपल यहाँ पर आ गया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि हमने कैश में कोई भी गुड्स बेचा हुआ है। तो यहाँ से किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी पार्टी का नाम लिखना जरूरी नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम करते हैं पार्टी अकाउंट नेम में कैश सेलेक्ट। कैश सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर सेल्स का लेजर पूछ रहा है बनाने को। तो अगर आपने पहले से बना रखा है तो ठीक ठीक, नहीं बना रखा है आपने तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। राइट कॉर्नर में आप देख सकते हो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप क्रिएट का ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ से हम न्यू लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लो आपको शो नहीं करता है तो आप कीबोर्ड से Alt C बटन प्रेस करोगे। जो लोगों ने टैली TRP9 चलाया होगा उन्होंने देखा होगा वहां पर उसमें कि इस तरीके से क्रिएट का ऑप्शन वहां पे नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करते हैं कोई भी नया लेजर क्रिएट करने के लिए, कोई भी नया स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए, कोई भी न्यू मास्टर्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर Alt के साथ C प्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका साइड में क्रिएट का ऑप्शन शो कर रहा है, सेलेक्टेड भी है। तो यहाँ से जैसे हम डायरेक्ट एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से हम लेजर क्रिएशन के पेज में चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ से करते हैं सेल्स का लेजर क्रिएट। तो सेल्स का लेजर क्रिएट करते हैं, यहाँ से हम सेल्स लिखा हमने और यहाँ पर सेल्स अकाउंट हो गया हमारा, अंडर ग्रुप हमारा सेल्स अकाउंट हो गया। तो ठीक है, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट, और बाकी सारी चीजें इसमें चेंजिंग नहीं करनी है। चलिए करते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लिया हमने। यहाँ पर सेल्स का लेजर का यहाँ पर एंटर हो चुका है, क्लियर है। अब यहाँ पर आ चुका है हमारा नेम ऑफ आइटम की हमने क्या सेल किया हुआ है, कैश में क्या सेल किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने परचेज में भी बताया था आपको, इसमें दो मोड होता है। एक होता है हमारा इन्वेंटरी मोड और एक होता है हमारा अकाउंटिंग मोड। तो यहाँ पर अभी किस मोड में है, ये इन्वेंटरी मोड में है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड सारी एंट्रीज होगी। तो अब चलिए पहले इसको कर लेते हैं अकाउंटिंग मोड में एंट्री, फिर उसके बाद इन्वेंटरी मोड में एंट्री करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहाँ से कीबोर्ड के साथ हमें कंट्रोल एच प्रेस करना है। कंट्रोल एच प्रेस कर दिया हमने यहाँ पर, और हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस कर लिया हमने यहाँ पर। पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर कैश आ गया हमारा, वो सेल्स हट गया वहां से, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, उस सेल्स को यहाँ पर लिखना है। जो सेल्स का लेजर हमारा था वो पर्टिकुलर्स में लिखना है यहाँ पर में। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ से हम सेल्स। सेल्स के लिए हमने अब कितने अमाउंट का आपने सेल किया हुआ है वो आप यहाँ पर फिल कर लोगे। जैसे 50,000 है, 50,000 का हमने सेल किया हुआ है तो 50,000 हम यहाँ पे क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो चलिए यहाँ से करते हैं एंटर करके यहाँ पर हम एक्सेप्ट।
ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। हमारी कौन सी एंट्री? फर्स्ट एंट्री, जो कि हमारी कैश सेल्स है। कौन सी सेल्स है? कैश सेल्स, यानी नगद हमने बेचा हुआ है। चलिए अब उधार बेचते हैं। तो उधार बेचेंगे तो किसी न किसी पार्टी का नाम लिखेंगे हम। किसी न किसी पार्टी को जो हमने दिया है उधार, उसका हमें नाम यहाँ पर एंट्री करना होगा। चलिए क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ से पार्टी अकाउंट नेम। क्रिएट करने के लिए क्या बताया था मैंने यहाँ पर, या तो आप राइट कॉर्नर में जाके क्रिएट पे क्लिक कर लो, या फिर कीबोर्ड से हम एल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। प्रेस किया हमने यहाँ पर। अब यहाँ से हम पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, संतोष एंटरप्राइजेस। संतोष एंटरप्राइजेस से हमारे यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम हमने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर बात आई अंडर की। तो अंडर में आपको ये ध्यान देना है कि अंडर किस में होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में होगा कि सन्ड्री डेटर्स में होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार, यानी कैश वो आपसे लेगा। कैश वो आपसे कब लेगा? जब आप उससे परचेस करोगे, जब आप उससे कोई चीज खरीदोगे तभी वो आपसे कैश लेगा। लेकिन हम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं, यानी कोई भी चीज हम यहाँ पर उसको सामने वाले को दे रहे हैं। कोई भी गुड्स हो गया, कोई भी फर्नीचर हो गया, हमारी मशीनरी होगी, वो हम क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं, दे रहे हैं। तो जब हम उसे दे रहे हैं तो वो हमें क्या करेगा? पैसे देगा। वो हमें क्या करेगा? कैश देगा हमें। ठीक है। तो जो देगा तो क्या हो गया? वो देनदार हो गया। देनदार यानी यहाँ पर ये हो जाएगा डेटर्स। क्या हो जाएगा? डेटर्स। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है सन्ड्री डेटर्स। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से हम सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पर एंटर कर लेंगे हम। अब इस चीज को यहाँ से कर लेते हैं हम एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लिया हमने यहाँ पर। एक्सेप्ट करने के बाद ये देखो आपका संतोष एंटरप्राइजेस यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। इस भ्रम में मत रखिएगा कि हमने दूसरा अकाउंट नेम डाल दिया तो नहीं आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आप रखते हो तो यहाँ पर आ सकता है, लेकिन इस चीज का में ध्यान देना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं रखना है। जब भी आप परचेस कर रहे हो तो ही रखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब आप सेल्स कर रहे हो तो वहां पे आपको पार्टी अकाउंट नेम रखना है सन्ड्री डेटर्स की ग्रुप में। चलिए यहाँ से पर्टिकुलर्स में क्या लिख लेते हैं हम? सेल्स। सेल्स हमने किया, यहाँ पर सेल्स हो गया, एंटर किया हमने। अब कितने अमाउंट का सेल किया हमने वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो कितना अमाउंट होगा यहाँ पे हमारा? जस्ट एग्जांपल 5 लाख कर देते हैं हम यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ से क्या किया हमने? इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से हमने दो एंट्री की, एक कैश सेल्स की हमने और एक क्रेडिट सेल की है हमने। तो अभी हमने किया था इस एंट्री को अकाउंटिंग मोड में। अब हम करेंगे इस एंट्री को इन्वेंटरी मोड में। तो चलिए यहाँ से मोड हम चेंज करते हैं। कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। कंट्रोल एच प्रेस करके यहाँ से आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं। आइटम इनवॉइस हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो पार्टी अकाउंट नेम यहाँ से दूसरा कोई क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे कर लेता हूँ एल सी। एल सी प्रेस करने के बाद यहाँ से हम देवेंद्र इलेक्ट्रिक्स हमने किया। देवेंद्र इलेक्ट्रिक्स से हमें क्या करने वाले हैं? हम सेल्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सेल्स करने वाले हैं। तो इसको अंडर ग्रुप किस में रखेंगे? हम सन्ड्री डेटर्स में रखेंगे। याद रखिएगा, जब किसी पर्सन से हम सेल्स करते हैं तो सन्ड्री डेटर्स होता है। क्लियर है? एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है। सेल्स लेजर यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नेम ऑफ आइटम, अब हम यहाँ से क्या सेल्स कर रहे हैं, क्या चीज हम यहाँ पर बेच रहे हैं। चलिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई सा भी। अभी स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास इतने पीस हमारे पास अवेलेबल है। अभी बुक है, बल्ब है, जीन्स है, पेन, शर्ट, ट्यूबलाइट, इस तरीके से यहाँ पर हमारा चीज अवेलेबल है। लेकिन हमें इन सबको यूज नहीं करना है। हम यहाँ से नया क्रिएट करते हैं डायरेक्ट, कि हम एंट्री करते वक्त कोई भी लेजर या कोई भी मास्टर कोई भी स्टॉक आइटम कैसे डायरेक्ट क्रिएट करेंगे। चलिए क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं एल्ट सी। एल्ट सी करने के बाद स्टॉक आइटम क्रिएशन में आप आओ। यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएशन में जैसे कि इलेक्ट्रिक्स का हमने बनाया है, तो इलेक्ट्रिक्स में कोई चीज यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जस्ट एग्जांपल मैंने ले लिया कूलर। क्लियर है? और इसका अंडर आपका यहाँ पे क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप हमने बना रखा था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यहाँ पर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। वरना यहाँ पर एल्ट सी प्रेस करके यहाँ से ऐसे ही, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे क्रिएट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। सेलेक्ट कर लिया मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद क्या है? यूनिट्स है। यूनिट्स में क्या है कि आपको जब भी कूलर खरीदोगे, बेचोगे, तो क्या करोगे? आप पीसेस में बेचोगे। ठीक है। पीसेस में बेचोगे। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हमने पीसेस। कंट्रोल ऐसे कर लेते हैं यहाँ से हम एक्सेप्ट। गोडाउन, किस गोडाउन में आप बेच रहे हो, किस गोडाउन से आप बेच रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से स्पेस प्रेस किया, हमने पहले से बना रखा था, हमने एग्जाम्पल में डेली ले लिया। कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो
100 पीस, 200 पीस, 10 पीस, 100 पीस कर लिया हमने यहाँ पर। निगेटिव स्टॉक यहाँ पे शो कर रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, निगेटिव स्टॉक। क्यों शो कर रहा है, मैंने बताया था कि जब आप यहाँ पे डायरेक्ट एंटर करते हो, डायरेक्ट यहाँ पे जब क्रिएट करते हो, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा वहाँ पे शो नहीं करता है। ओपनिंग बैलेंस की चीजें वहाँ पे हमारी नहीं रहती है। तो या तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहाँ से परचेस करके फिर सेल्स करें, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से बैक करके इसको एल्टर करना पड़ेगा, तो जाके यहाँ पर ये निगेटिव शो नहीं करेगा। या फिर हम इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्टॉक्स में क्या हो जाएगा, हमारा माइनस शो करेगा। तो ऐसा नहीं करना है हमें। यहाँ से हम करते हैं बैक। बैक करने यहाँ पर बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ से इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, उस स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ से क्रिएट करते हैं। यहाँ से गए हम स्टॉक आइटम में, क्लियर है। स्टॉक आइटम में गए हम यहाँ से। अब नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस शो कर रहा है। तो यहाँ से आपको बनाने में थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि आपके पास ओपनिंग बैलेंस पहले से कितना है, तो आप कितने उसमें से सेल कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। वरना आप क्या करोगे, यहाँ पर बिना आपके पास स्टॉक रहते हुए भी आप सेल कर दोगे, तो आपका जो स्टॉक है वो माइनस में चला जाएगा, क्लियर है। तो माइनस में हमें नहीं करना है। यहाँ से हम इसको प्लस में रखते हैं, हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। मैं क्या बना रहा था यहाँ पर, अपना कूलर बना रहा था। जैसे कूलर कर लिया हमने यहाँ पर। कूलर करने के बाद नेम यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले कूलर की स्टॉक आइटम बना रखी थी। इसलिए यहाँ से हम करते हैं उसको पहले एल्टर, उसमें स्टॉक आइटम फिल करते हैं, फिर हम कोई दूसरा स्टॉक आइटम यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से बैक करके मैं क्या गया, यहाँ पर एल्टर में गया। एल्टर में जाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। स्टॉक आइटम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कूलर को सेलेक्ट कर लेना, जो भी हमने यहाँ पर बनाया हुआ था। कूलर को सेलेक्ट किया हमने, लास्ट में आपको ओपनिंग बैलेंस शो कर रहा है। यहाँ से क्या करो, आप क्वांटिटी फिल कर लो। आप, मैं एग्जांपल में 5000 पीस डाल देता हूँ क्वांटिटी में। गोडाउन यहाँ पर दिल्ली आ रहा है। रेट हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। अब एक कूलर, नॉर्मल कूलर की जो प्राइस है, एग्जांपल में मान लीजिए 4000 है, क्लियर है। एंटर किया हमने, एक्सेप्ट कर लिया, एंड टोटल 2 करोड़ का यहाँ से हमारा क्या हो चुका है, हमारे पास कूलर अवेलेबल है, क्लियर है। एंटर किया हमने, एंटर, ठीक है। ये हमारा हो चुका है एल्टर। अब हम नया क्रिएट करते हैं यहाँ से। या तो एक देख सकते हो आप ऊपर, और ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है क्रिएट का। तो इस चीजों को क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहीं से डायरेक्ट क्रिएट करता हूँ, एंटर किया मैंने। और एक यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हम फैन। फैन क्रिएट किया मैंने, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप में रखा मैं। पीसेस हो गया यहाँ पर। ओपनिंग बैलेंस फिल कर लेते हैं 100 पीस, ठीक है। एक लोकेशन यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। एक पीस का जो रेट है 2000, यहाँ पे एंटर कर लिया हमने। 2 लाख का ये भी हो गया हमारे पास फैन, क्लियर है। एक्सेप्ट कर लिया हमने यहाँ पर। कोई और बनाना चाहते हो तो कोई और भी बना सकते हो। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए इतना ही रखता हूँ। चलते हैं बैक। अब यहाँ से हम करेंगे इन्वेंट्री मोड में एंट्री करते हैं। यहाँ पे वाउचर गए हम। वाउचर में जाने के बाद यहाँ से हमारा ओपन है सेल्स वाउचर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या कर लेना है, पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लेना है। क्या करने वाले थे हम, देवेंद्र इलेक्ट्रिक्स के नाम से पार्टी अकाउंट नेम बनाया था हमने। देवेंद्र इलेक्ट्रिक्स के नाम से पार्टी अकाउंट नेम बनाया था, हमने इसको कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसको कर लेते हैं हम यहाँ से एक्सेप्ट। सेल्स लेजर में हमें यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। अब नेम ऑफ आइटम यहाँ पर एंटर करेंगे। हमने अभी 2 आइटम बनाए यहाँ पर, एक कूलर एक फैन। तो उन 2 आइटम को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया हमने कूलर, ठीक है। कूलर एंटर किया हमने। अब यहाँ से गोडाउन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें गोडाउन किस गोडाउन से लेना है, दिल्ली हमारे पास, दिल्ली में हमारे पास 5000 पीस अवेलेबल है। तो यहाँ से हम दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे। अब कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो वो लिखना है यहाँ पे आपको। जस्ट एग्जांपल में 100 पीस यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 5000 पीस अवेलेबल थे। याद रखिएगा आप, ये जो यहाँ से आप देख सकते हो 5000 पीस अवेलेबल यहाँ पे दिखा रहा है। तो उतना ही आपको सेलेक्ट करना है जितना इससे कम हो। ये नहीं कि आप 5000 पीस अवेलेबल है आपके पास, आप यहाँ पे 6000 एंटर कर लो, 7000 एंटर कर लो, तो ये भी यहाँ पर आपका नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव में नहीं लाना है हमें। यहाँ से हमने दिल्ली में 5000 पीस है हमारा, तो सेलेक्ट कर लिया हमने। क्वांटिटी में हम 100 पीस डाल लेते हैं यहाँ से हम। अब रेट यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। एक चीज को आपने नोटिस किया होगा, तो जब आप परचेस करते हो, ओपनिंग बैलेंस में जो भी आपने रेट डाल रखा होता है,
वो यहाँ पर रेट अपने आप आ जाता है, सेल्स में नहीं आता है ऐसे। सेल्स में इसलिए नहीं आता है कि कोई चीज आप 10 रुपए में खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली उसको आप अपने फायदे में बेचोगे। यानी 10 का खरीदा है आपने तो जो भी है जिस हिसाब से प्राइस है उसका, उस हिसाब से आप 2-3 रुपए बढ़ाकर ही बेचोगे। 10 का खरीदा है आपने तो 13 में बेचोगे आप, 10 का खरीदा था आपने 12 में भी बेच सकते हो आप। यानी कहने का मतलब है कि जितने प्राइस में आप खरीदोगे उससे प्राइस को आप बढ़ाकर ही बेचोगे। तो यहाँ पर भी सेल्स हो रहा है हमारा। तो हमने तो इसको 4000 में खरीदा हुआ था कूलर हमारा, ठीक है, यानी कि 4000 का पीस हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन जब भी उसको हम सेल करेंगे तो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस हमारा कितना है। तो 4000 का अवेलेबल है हमारे पास कूलर, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा 500 प्लस करके बेचेंगे, तभी हमारे कंपनी में कुछ प्रॉफिट होगा, तभी हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा। वरना आप क्या करते हो, 4000 का पीस, अरे 4000 की रेट डाली है आपने वहां पर, और यहाँ पर उस रेट को आप कम कर लोगे तो ये फिर आपको नुकसान होगा, यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपका। तो इन सब चीजों को ध्यान देना होता है कि कितने पीस हम सेल कर रहे हैं, कितने पीस हमारे पास है, कितने प्राइस पे हमने खरीदा है, कितने प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं। इन सभी चीजों का एक एक चीजों का ध्यान देना होता है, क्योंकि हम कर रहे हैं क्या, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में यही सब चीजें तो मैनेज करनी होती है, सिर्फ सीख लेना जान लेना नहीं होता है सब कुछ। हमें सब कुछ यहाँ पर ध्यान देना होता है कि कौन सी फीस कितनी है, कितनी बची हुई है, कितने अमाउंट का हमने खरीदा है, कितने अमाउंट का हमने बेचा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, कितना लॉस हो रहा है हमें। एक अकाउंटेंट का यही सारा काम होता है हमारा, कि चीज़ों को, इन्वेंट्री को, हमारे अकाउंट्स को, सारी चीज़ को मैनेज करना, सारी चीज़ को मेंटेन रखना, सारी चीज़ के बारे में पता होना कि हमारे पास कोई चीज़ें कितनी अवेलेबल हैं, कितना हमने बेचा, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, इन सब का ध्यान देना होता है हमें। चलिए यहाँ से हम रेट एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर 4500 यहाँ पे हमने एंटर कर लिया, तो हमें एक पीस पर 500 का फायदा हो रहा है यहाँ पे हमारे। तो टोटल 100 पीस हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो 500 इंटू 100 यहाँ पे प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 50,000। तो 50,000 का हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो एंटर कर लिया हमने यहाँ पर, तो 4,50,000 का यहाँ पे क्या हुआ, टोटल प्राइस हमारा कूलर का हो चुका है। तो एंटर किया हमने यहाँ पर। अब यहाँ से हम दूसरी क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, एंटर करके हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर फैन। तो फैन एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे आपके कितने अवेलेबल हैं, फैन आपके पास यहाँ पर 100 पीस अवेलेबल है। कितने पीस अवेलेबल है, 100 पीस अवेलेबल है। तो यहाँ से जब भी आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर फैन को, तो जो क्वांटिटी होगी आपकी यहाँ पर, ठीक है, तो जो क्वांटिटी होगी आपकी यहाँ पर 100 से कम ही होगी, 100 से हमें ज्यादा यहाँ पर नहीं करना है। 100 से जैसे ही आपने ज्यादा किया, यहाँ पे नीचे वार्निंग शो करेगा कि आपका जो स्टॉक है वो निगेटिव में है। क्लियर है। तो हम यहाँ से एग्जांपल में 50 कर लेते हैं। 50 फैन हमने क्या किया, यहाँ पर सेल किया हुआ है। तो एक फैन का प्राइस हमने कितना डाला था, 2000 डाला था। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम कर लेते हैं यहाँ पर 2200, यानी 2200 का यहाँ पे हमने क्या किया, इस पीस को सेल किया हुआ है। ठीक है, एंटर किया हमने, एंटर एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर हम। अब ये हमारा जो इन्वेंट्री मोड का जो हमारा सेल्स था वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इस एंट्री को हम कर लेते हैं एक्सेप्ट, ताकि ये सेव हो जाएगा। क्लियर है, एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे हमारा। डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ईवे बिल, तो हम ईवे बिल के लिए अगर करना चाहते हो वाउचर को तो यस करोगे आप, नहीं करना चाहते तो हम नो करते। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको नो करता हूँ। नो करने के बाद देखो यहाँ पे हमारी एंट्री जो है वो सेव हो चुकी है। तो चलिए एक बार यहाँ पे स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं कि स्टॉक समरी में हमारे पास कितना पीस आया था, कितना पीस गया, वो सारी चीजें। तो चेक करके यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं स्टॉक समरी में। कीबोर्ड से मैं एस प्रेस करूंगा, ध्यान रखिएगा जब भी जितना भी हो सके आप शॉर्टकट्स का यहाँ पर यूज करो, कि जो भी लेटर इसमें हाईलाइटेड है उस लेटर को आप यहाँ पर प्रेस करो, ताकि हम एक क्लिक में ही वहां पर पहुंच जाए। तो यहाँ पे स्टॉक समरी हम यहाँ पे आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं हमारे पास अभी फिलहाल स्टॉक्स अवेलेबल है। तो एंटर किया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी बल्ब हमारे पास 100 पीस है, कूलर हमारे पास 4900 है, एंड फैन हमारा यहाँ पर 50 है। तो कूलर हमने 5000 पीस परचेज किया था, यानी मतलब एक तरह से हाँ, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना फिल किया था हमने, 5000। अभी कितना बच रहा है हमारे पास, 4900, क्योंकि हमने 100 पीस क्या किया था, सेल कर लिया था, इसलिए हमारा 100 पीस जो है हमारा माइनस हो चुका है। क्लियर है। पैन हमारे पास 100 पीस था, उसमें हमने क्या किया है, 50 पीस सेल कर दिया हुआ है। इसमें भी आप एंटर करके डिटेल देख सकते हो आप, कि जो आउटवर्ड क्वांटिटी है यहाँ पे देखो आपने आउटवर्ड क्वांटिटी में यहाँ पे देख सकते हो आप 100 पीस जो आपने क्या किया है,
सेल किया हुआ है, आउटवर्ड किया नहीं है, आपके पास से गया है। कितने टोटल अमाउंट में? 4,50,000 के अमाउंट में, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आप देख सकते हो कि टोटल सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस हमारा, यानी एक तरह से ओपनिंग बैलेंस ही था वो हमारा, लेकिन टोटल हमारे पास लास्ट कितना बच रहा था? 5,000। अब 5,000 जो हमने हमारे पास था उसमें से अब कितना बच रहा है? 4,900। इसी प्रकार और भी सेल्स करोगे आप, और भी एंट्री में यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट ये अप्रैल का दिखा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे आप तो क्या दिखा रहा है? ये अप्रैल का यहाँ पे सारा कुछ शो कर रहा है। अभी इसी एंट्री को आप मई में करोगे, यानी मैंने बोला था डेट सिर्फ 1 to 31 होती है, मंथ आप चेंज कर सकते हो, ईयर भी चेंज कर सकते हो आप, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ईयर मत चेंज करेगा, यहाँ पे मंथ आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ये तो 1/4/24 था, अभी यहाँ पे 1/5/24 कर सकते हो आप, यानी कि 1 मई 2024 कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? मई में एंट्री चली जाएगी हमारी, और उसमें जितना पीस हमारा अवेलेबल बचेगा, यानी जो भी हमारे पास रहेगा, वो यहाँ पर आपका यहाँ पे शो करेगा क्लोजिंग बैलेंस में, ठीक है। चलिए बैक करते हैं यहाँ से हम। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर हम सेल्स कर चुके हैं, इन्वेंट्री मोड में भी, अकाउंटिंग मोड में भी। अब हमारा यहाँ पर काम रहेगा कि उनसे हम पैसे को रिसीव करेंगे। पैसे रिसीव करने के लिए क्या करना है हमें? यहाँ पे सबसे पहले तो वाउचर में जाना है हमें। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है F6। क्या प्रेस करेंगे हम? F6। F6 प्रेस करते ही यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर ओपन हो चुका है, तो ठीक है। अब अकाउंट, यहाँ से हमने दो एंट्री की हुई थी, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। जो क्रेडिट सेल्स होता है उसी का रिसिप्ट बनाना है हमें, ये नहीं कि हम कैश सेल्स का भी रिसिप्ट बना दें। कैश सेल्स का रिसिप्ट नहीं बनाना है हमें, क्योंकि वहां पर हमने तुरंत नगद ही सारा काम खत्म कर लिया था, सारा हमारा अकाउंट वहीं पे क्लियर हो चुका था, ठीक है। तो अभी हम उससे पैसे तो नहीं लेंगे, तो अब हम यहाँ से जिससे क्रेडिट सेल्स किए हुए हैं, जिससे हमने उधारी बेचा है, उससे हमें पैसे लेना है यहाँ पर। तो जिस पार्टी से आपने क्रेडिट सेल्स किया था उसकी एंट्री होगी यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जिस अकाउंट में क्या करना है, आपने अगर कैश में पैसे रिसीव कर रहे हो आप तो कैश लेना है, और बैंक से पैसा रिसीव कर रहे हो आप तो यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए एग्जांपल में हम यहाँ पर बैंक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारी जो एंट्री हो रही है वो एक बड़े अमाउंट में हो रही है, तो बड़े अमाउंट में हो रही है, तो यहाँ से हमें क्या कर लेना है? एक बैंक क्रिएट कर लेना है। तो Alt+C करके हम यहाँ से क्या करते हैं? SBI करके बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अंडर हमारा यहाँ से बैंक अकाउंट होगा, सेलेक्ट कर लिया हमने बैंक, Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लिया हम यहाँ पे। अब जिस पार्टी हमें, जो भी पार्टी हमें पैसे दे रही है उसका नाम यहाँ पर होगा हमारा। स्पेस प्रेस करते हैं, स्पेस प्रेस करते ही यहाँ से हमें देवेंद्र इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमने देवेंद्र इलेक्ट्रॉनिक को क्या किया था? सील किया हुआ था, तो ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पे अमाउंट देख सकते हो आप, 5,60,000, 5,60,000 का पीस हमारे यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए करते हैं यहाँ पर 5,60,000, क्लियर है। तो हमने एंटर कर लिया यहाँ पर 5,60,000। तो एंटर करके हमने यहाँ से एंटर किया है, ASG रेफरेंस हमें सेलेक्ट कर लेना है। वाउचर हमारा जो हमारा नेम था पेंडिंग, वो 3 है यहाँ पर, तो कर लिया हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से। अब एंटर करके चेक से दिया था हमने, चेक इंस्टॉलमेंट नंबर भर लेना है, इंस्टॉलमेंट डेट भर लेना है, बैंक नेम भर लेना है, और यहाँ से हम कर लेते हैं नरेशन फिल करना है, आपको नरेशन फिल कर सकते हो आप। यहाँ से हम कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट। तो ये हमारा हो चुका है देवेंद्र एंटरप्राइजेस का, मेरे जो देवेंद्र नाम से हमने जो बनाया था लेजर, वो हमका, उससे हमने पैसे ले लिए है, ठीक है। तो देवेंद्र से पैसे हमने ले चुके हैं। अब यहाँ से एक और एंट्री की थी हमने, उसको भी पैसे ले लेते हैं, उसका भी पैसे रिसीव कर लेते हैं। तो बैंक सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पर स्पेस प्रेस करते हैं, यहाँ पर आप क्या आ जाएगा? संतोष एंटरप्राइजेस का, ठीक है। संतोष एंटरप्राइजेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि इससे कितना पैसे लेने हैं हमें? 5 लाख रुपीज लेने हैं। कितने रुपए लेने हैं? 5 लाख रुपीज लेने हैं। तो 5, यहाँ पे 5 लाख रुपीज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको एंटर करके यहाँ से क्या कर लेना है हमें? एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ चलिए करते हैं, मैं Ctrl+A से एक्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। उसमें बताएंगे हम कि परचेस का फुल प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि किसी भी पार्टी से आपको कोई भी स्टॉक्स हो गए, कोई भी गुड्स हो गए, आपको अगर परचेस करना होता है, आपके पास अपनी कंपनी में उसे लाना होता है, तो फुल प्रोसेस उसका कैसे होता है, सब कुछ यहाँ पे हम कैसे एंट्री करेंगे, परचेस ऑर्डर की एंट्री कैसे होगी, रिसिप्ट नोट की एंट्री कैसे होगी, यानी सारा फुल प्रोसेस हम परचेस का बताएंगे कि टोटल परचेस करना हो हमें तो हम कैसे करेंगे।
चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।